आज हम आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है एक डिवाइस होती है जो वोल्टेज को कन्वर्ट करती है। किसको कन्वर्ट करती है? वोल्टेज को कन्वर्ट करती है। और वोल्टेज को कन्वर्ट दो रूप में करती है। दो का मतलब, एक वोल्टेज इंक्रीज करेगा और एक वोल्टेज को क्या कर सकता है? डिक्रीज करता है। तो वोल्टेज डिक्रीज और वोल्टेज इंक्रीज, इसका मतलब हम ट्रांसफार्मर को एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये वोल्टेज कन्वर्जन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? वोल्टेज कन्वर्जन के लिए यूज होता है। मतलब वोल्टेज कन्वर्जन के लिए यूज होता है। आप हाई टू लो, लो टू हाई कह सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर के केस में अगर आप जानो तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो हम ट्रांसफार्मर के बारे में ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो वोल्टेज को कन्वर्ट करती है। क्या करती है? ये वोल्टेज को कन्वर्ट करती है। और ये आप देखते हो कि ये इस ट्रांसफार्मर का यूज ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द केस में, मोस्ट क्या मतलब कंप्लीटली तौर से किस डिवाइसेस में यूज होता है? जहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है। तो मतलब ट्रांसफार्मर कहाँ यूज किए जाते हैं? जहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो टाइम के साथ चेंज करता रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट आपने देखा होगा, डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ होता है वो हमेशा टाइम के साथ वेरी करता है। मतलब वेरी करते ही नहीं, कांस्टेंट होता है। तो इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट आप कह सकते हो देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसफार्मर। क्यों? करंट को चेंज ही नहीं करता है। नो नीड ऑफ ट्रांसफार्मर। तो जितनी भी डीसी डिवाइसेस हैं वहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर की कोई नीड पड़ती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर करंट चेंज होता नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट, जितनी भी डिवाइसेस में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा वहाँ पर वोल्टेज को कम करने के लिए जो भी चीज़ हमें यूज होगा वो किसका करेंगे? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को और हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर, जैसे आपने देखा है कि आप पावर हाउस से समथिंग 11,000 वोल्टेज आता है ना, आता है 11,000 वोल्टेज। इस 11,000 वोल्टेज को पावर हाउस से छोड़ा गया है। कहाँ से? पावर हाउस से। और ये आपके घरों पे या घरों के बाहर जो पोल जिस पे लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, क्या लगा हुआ है? जिसका ट्रांसफार्मर। और वो ट्रांसफार्मर हर जगह सप्लाई कर रहा है कितना कितना वोल्टेज? 220, 220, 220। तो ये क्या कर रहा है? वोल्टेज को कन्वर्ट ही तो कर रहा है। क्या कर रहा है? ये वोल्टेज को कन्वर्ट कर रहा है। तो ये भी ट्रांसफार्मर की हेल्प से ही हो रहा है। यानी यहाँ वोल्टेज को कम कर रहे हैं, तो ये वोल्टेज, यही तो डिवाइस है कि ट्रांसफार्मर को कम और ज़्यादा करना। एक घर में आपके स्टेबलाइजर टाइप का लगा होता है, उस स्टेबलाइजर से आप वोल्टेज कम भी कर सकते हो, वोल्टेज ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर वोल्टेज कम आ रहा है, सपोज अगर 150 वोल्ट आ रहा है तो उसको 220 में बना देगा, या 400 आ रहा है तो उसको कम कर देगा। तो वो स्टेबलाइजर में भी ट्रांसफार्मर का यूज होता है। तो सिंपल तौर से आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज कन्वर्जन के उसमें काम आती है। किसमें काम आती है? वोल्टेज कन्वर्जन के काम में काम आती है। नेक्स्ट, इसी में देखते हैं कि अगर हम ये देखें कि इस ट्रांसफार्मर की इसमें ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन या फिर ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सारे पॉइंट यहाँ पर हम धीरे धीरे आपको बता रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन अगर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर का ये कंस्ट्रक्शन है। ये आप प्लेट प्लेट देख रहे हो, ये जो ऊपर से प्लेटें लगी हुई, प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट रखी हुई है। तो इस तरीके से प्लेटें रखी हुई हैं और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हम सप्लाई देते हैं। मतलब यहाँ से इसमें पावर हाउस पे आता है और यहाँ से सप्लाई घर के लिए जाता है। तो ये सेकेंडरी कॉइल हो जाती है, ये हो जाती है प्राइमरी कॉइल्स। तो प्राइमरी, जैसे ये मान लो प्राइमरी कॉइल है, तो इसमें कॉपर वायर के टर्न कर दिए, यहाँ पर सेकेंडरी उसमें टर्न कर दिए। तो बीच में कौन सी? ये मैग्नेटिक कोर रख देते हैं, जो किसकी बनी होती है? सॉफ्ट आयरन। क्यों? क्योंकि ये ईजिली मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये सॉफ्ट आयरन की कोर यहाँ पर हमने रख दी।
ठीक है, सॉफ्ट आयरन की कोर यहाँ पे रख दी। तो ये ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में काम आती है। ओके, आगे अगर आप ट्रांसफार्मर के टाइप्स देखो तो ट्रांसफार्मर के टाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप डाउन और एक स्टेप अप। एक स्टेप डाउन और एक स्टेप अप। तो स्टेप डाउन वोल्टेज को क्या करेगा, वोल्टेज को डाउन करेगा, और स्टेप अप वोल्टेज को क्या करेगा, अप, यानी ये वोल्टेज को बढ़ाएगा और ये वोल्टेज को ये अप कर देगा। क्या अंतर होता है दोनों में? मान लो ये कोर हमने रख दी, ये कोर का मतलब ये कोर कौन सी है, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। अब इस सॉफ्ट आयरन कोर पर हम कॉपर वायर के टर्न कर रहे हैं, कॉपर वायर के टर्न कर रहे हैं, और यहाँ पर भी टर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो कि नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ टर्न यानी NP इज मोर देन NS, मतलब प्राइमरी में टर्न ज़्यादा है किससे, सेकेंडरी से। लेकिन प्राइमरी में टर्न ज़्यादा है सेकेंडरी से, लेकिन अगर इस वायर की जो थिकनेस है वो थिकनेस होगी कम, और इस वायर की जो थिकनेस होगी वो थिकनेस कैसी होगी, ज़्यादा। ये थिकनेस कैसी होगी, ज़्यादा, ये थिकनेस होगी कम। लेकिन एक पॉइंट जो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि टर्न है प्राइमरी कॉयल में वो ज़्यादा है किससे, सेकेंडरी कॉयल से। ठीक है, कॉपर वायर के टर्न लगे, इनके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, और आप देख रहे हो यहाँ से हम इस पे सप्लाई कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, और जब जाके ये हमको बाहर सेकेंडरी से फ्लो दे रहा है। देखो वोल्ट करंट का इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, कम करके दे दिया। तो ये हो गया स्टेप डाउन, वोल्टेज देखो ज़्यादा था, उस वोल्टेज को कम करके दे दिया। तो ये कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर की। ये ट्रांसफार्मर को हम कैसे बनाएंगे कि आपने एक कोर ले ली, कोर जस्ट लाइक अ प्लेट की तरह ऊपर रख रहे हैं उसको हम, और दो टर्न कर रहे हैं, एक पर कॉपर वायर के दो टर्न कर रहे हैं। प्राइमरी कॉयल में हम ज़्यादा कर रहे हैं, इसमें हम कम कर रहे हैं। इसके अपोजिट इसमें देख सकते हैं, यही इसमें एक प्राइमरी और सेकेंडरी कॉयल का यूज हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इसका प्रिंसिपल होगा, क्योंकि प्राइमरी में चेंज कर रहे हो सेकेंडरी में जाके मिल रहा है, तो आप इसका प्रिंसिपल कह सकते हैं, ये प्रिंसिपल होता है इसका म्यूचुअल इंडक्शन। प्रिंसिपल क्या होता है इसका, म्यूचुअल इंडक्शन, यानी ट्रांसफार्मर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि प्राइमरी में चेंज करेंगे तो सेकेंडरी में जाके करंट इंड्यूज होगा। किसमें, प्राइमरी में अगर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो सेकेंडरी में जाके क्या होगा, करंट इंड्यूज होगा। तो उस वो ट्रांसफार्मर है। इसमें आप देख सकते हो कि ट्रांसफार्मर ये है, और ये AC इनपुट है जो हम यहाँ पर इसमें सप्लाई करेंगे, जो फ्लो करेंगे यहाँ पर, और ये जो लोड है जो घरों के लिए जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये आयरन कोर है जिसको सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं, इस तरीके से रखी हुई है। और इसमें आप देखते हो कि ये प्राइमरी है, प्राइमरी वाइंडिंग जिसमें कॉपर वायर के टर्न है, ये सेकेंडरी वायर है, इसमें टर्न कैसे हैं, यहाँ ज़्यादा होंगे, यहाँ पे अगर कम होंगे, ये स्टेप डाउन और स्टेप डाउन। और जब हम इसमें करंट को फ्लो करते हैं, इससे AC सोर्स चेंजिंग करंट है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा होगा कि अगर प्राइमरी में करंट को हम चेंज करते हैं तो वो फ्लक्स जनरेट कर रहा है। तो ये जो जनरेट हो रहा है, ये जो चारों तरफ ये इधर उधर जनरेट हो रहा है, ये क्या जनरेट हो रहा है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है। ये क्या जनरेट हो रहा है, फ्लक्स। और अगर आपको पता है कि फ्लक्स जनरेट होगा तो क्या हो जाता है, EMF, और EMF है तो क्या जनरेट होगा, करंट होगा। तो उसी बेस्ड पर बात करता है कि हम प्राइमरी में चेंज कर रहे हैं, सेकेंडरी में जाके इंड्यूज हो रहा है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। सॉफ्ट आयरन ही कोर क्यों लिया हमने, क्योंकि ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है। ओके, आगे इसमें देखते हैं। ओके, ये आपको ट्रांसफार्मर की मेन पिक्चर दिखेगी, इस तरीके का ट्रांसफार्मर। अभी तक तो हम उनके सर्किट डायग्राम देख रहे थे। तो ये ट्रांसफार्मर की पिक्चर्स है। यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये टैंक है, मेन टैंक है। इस मेन टैंक में क्या भरा होता है, ऑयल। ये ऑयल किसकी तरह काम करता है, कूलेंट की तरह।
किसकी तरह काम करता है? कूलेंट। मतलब ये जब ट्रांसफार्मर हीट कर जाता है या वो कर जाता है तो इसमें ऑयल, जो ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है, वो एज अ कूलेंट वर्क करता है और ट्रांसफार्मर को कूल करता रहता है। टाइम टाइम पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। यहाँ पर थर्मामीटर लिखा है, थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर को ये कहेंगे ये सीधे सीधे आपको ट्रांसफार्मर को मॉनिटर करने के लिए यूज किया गया है। मॉनिटर का मतलब कि कब ये हीट कर रहा है, कब ये हीट नहीं कर रहा है। तो मॉनिटरिंग फॉर मॉनिटरिंग हीट को मॉनिटर करने के लिए हमने थर्मोमीटर को लगा रखा है यहाँ पर। ओके। एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है? एक्सप्लोजन वेंट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो ये ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर में कोई भी मान लो शॉर्ट सर्किट टाइप का हो जाए, तो ये शॉर्ट सर्किट उस टाइम पर जब होगा तो अंदर बहुत ही हाई प्रेशर ऑयल में हो जाएगा। तो उस हाई प्रेशर से बचने के लिए एक्सप्लोजन वेंट हेल्प करता है, वहाँ से अंदर का पूरा प्रेशर रिलीज कर देता है। तो जो भी शॉर्ट सर्किट या भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो ऑयल का प्रेशर बहुत ही हाई हो जाता है। उस ऑयल के प्रेशर को बाहर कौन निकालता है? एक्सप्लोजन वेंट निकालता है। तो ये इसका फंक्शन होता है। इसके बाद आता है बशिंग। तो बशिंग के केस में हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन इंसुलेटिंग होते हैं, नॉन इंसुलेटिंग होते हैं। तो ये अब ट्रांसफार्मर से आगे वोल्टेज सप्लाई करना है, तो ट्रांसफार्मर से अब डायरेक्ट तो ट्रांसफार्मर से यहाँ लगा नहीं देंगे, यहाँ लगा देंगे तो पूरे ट्रांसफार्मर में करंट आएगा। तो हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड इंसुलेटेड टाइप के ये लगा दिए। क्या लगा दिए? बशिंग। अब इनसे हम वायर को कनेक्ट कर देंगे, इनसे हम वायर को क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे और करंट आसानी से फ्लो होने लगेगा, जिससे किसी तरीके की शॉर्ट सर्किटिंग या फिर कुछ ऐसे होने का कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये ये इंसुलेटिंग स्टैंड है जो एक तरीके से शॉर्ट सर्किटिंग टाइप के बचाते हैं, क्योंकि और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं ट्रांसफार्मर में किसी तरीके का करंट नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है ब्रीथर। ब्रीथर एक तरीके का मॉइस्चर से बचाता है। किससे बचाता है? ये अंदर मॉइस्चर जाने से बचाता है। किसमें? ऑयल में। ऑयल में मॉइस्चर जाने से कौन बचाता है? ब्रीथर बचाता है। ठीक है। तो और इसमें क्या भरा होता है? इस ब्रीथर में सिलिका जेल भरी होती है, सिलिका जेल भरी होती। ये सिलिका जेल का काम क्या होता है कि भी जो भी मॉइस्चर ऑयल में चली गई उसको एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट रेडिएटर। रेडिएटर भी एज आ कूलेंट यूज होता है, रेडिएटर भी एज आ कूलेंट यूज होता है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर जो इसको हेल्प करते हैं इस सब चीज़ों में। तो ये मैंने आपको मेन ट्रांसफार्मर की इमेज दिखा के और आपको ये चीज़ें समझाई हैं। ठीक है। ये आप देख सकते हैं वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो ब्लू लाइंस हैं, ये आप देख रहे हो कि फ्लक्स है जो इसके चारों ओर फ्लो हो रहा है। और ये जो साइड में ये आप देख रहे हो, इन पॉइंटों को अगर देखो तो ये फ्लक्स लीकेज है। ये क्या है? फ्लक्स लीकेज। जो आपने सुना होगा ट्रांसफार्मर की एनर्जी लॉस होती है फ्लक्स लीकेज की वजह से, वो यही है। क्योंकि यहाँ पर ये करंट जो भी फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो भी फ्लक्स लीकेज हो रहा है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो डिवाइसेस में यूज होता है वो आप इस तरीके से देख सकते हो। ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से पिक्चर से आप लगी होती है, लेकिन सर्किट डायग्राम में हम कुछ ऐसे बनाते हैं। ये देखो कॉपर वायर है और इसमें इंसुलेशन, इसके ऊपर वाइंडिंग है, इसके ऊपर क्या है? वाइंडिंग है। ठीक है। तो वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर में आप देखते हो कि अगर यहाँ से हमने ईएमएफ वाले केस पे चढ़, यही चीज़ है, देखो फ्लक्स लीकेज हो रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पर। तो अगर हम इसकी वर्किंग वाले केस पे चलें तो देखो जरा, आपको पता है कि सबसे पहले फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम ईएमएफ के बारे में ध्यान रखें, तो ईएमएफ के बारे में अगर हमने ध्यान रखा है यहाँ पर मान लो, तो EP इज इक्वल टू माइनस NP डी फाई बी अपॉन dt। इसी के अपॉन हम ES रखें तो ES इज इक्वल टू माइनस NS डी फाई बी ओवर dt। तो इससे तो ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ से EP अपॉन ES इज इक्वल टू माइनस से माइनस ख़त्म, NP अपॉन NS हुआ। ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम कह दें कि वायर जो यूज हुआ है वो कॉपर का यूज हुआ। वायर किसका यूज हुआ है? कॉपर का।
जब कॉपर का यूज हुआ है तो रेजिस्टेंस इज अप्रॉक्स टू जीरो। तो जब रेजिस्टेंस इज अप्रॉक्स टू जीरो तो जो ईएमएफ होगा वही वोल्टेज हो जाता है। क्या होता है? जो ईएमएफ वही वोल्टेज हो जाता है। ठीक है, तो ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू वी पी अपॉन वी एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। और ये किसके इक्वल होगा? आर। आर यहाँ एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, आर की वैल्यू 1 हो, आर की वैल्यू लेस देन 1 हो। लेस देन ग्रेटर देन 1 है तो स्टेप अप होगा, और लेस देन 1 है तो स्टेप डाउन होगा। कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप डाउन होगा। ठीक है, तो स्टेप डाउन होगा। अगर हम आगे इसी को और देखें तो आप ये भी कह सकते हो कि जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा है, तो मान लेते हैं कि फ्लक्स लीकेज नहीं, लेकिन हो तो रहा है, तो ऐसी कोई डिवाइस ही नहीं है। नो फ्लक्स लीकेज की केस समझा रहे हैं, नो फ्लक्स लीकेज। तो नो फ्लक्स लीकेज के केस में जो पावर प्राइमरी में होगा वही पावर सेकेंडरी में होगा। और पावर इज इक्वल टू, आपको पता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो वी पी इंटू आई पी इज इक्वल टू वी एस इंटू आई एस। अगर यहाँ से देखो तो वी पी अपॉन वी एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी। तो यहाँ से जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो देखो, ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू वी पी अपॉन वी एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी। तो ये ट्रांसफार्मर का फुल फार्मूला हो जाता है। और यहाँ से वोल्टेज और करंट के बीच में अगर देखा जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। किसमें? ट्रांसफार्मर के केस में होता है। और ये कब होगा? जब फ्लक्स लीकेज ना हो। तो फ्लक्स लीकेज ना हो, और अगर यही आइडियल ट्रांसफार्मर कह दिया जाए तो नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। और आइडियल ट्रांसफार्मर कि अगर हम यहाँ पर इफ़िशेंसी के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी का मतलब होता है क्षमता। तो इफ़िशेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा। तो इसको कैसे निकालते हैं? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट का मतलब होता है सेकेंडरी। यानी यहाँ पे हम अगर लिखें तो वी एस इंटू आई एस अपॉन वी पी इंटू आई पी, दैट इज द फार्मूला। इफिशियंसी इज इक्वल टू वी एस इंटू आई एस अपॉन वी पी इंटू आई पी। ठीक है, लेकिन अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इफिशियंसी उसकी कितनी? 100% होगी या यूनिटी होगी। क्या होगी? यूनिटी होगी। आइडियल ट्रांसफार्मर क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, जितना वोल्टेज उसको दिया जा रहा है उतना ही वो सप्लाई में दे रहा है, तो इसमें यहाँ कोई प्रकार का लॉस नहीं हो रहा है। तो उस तरीके के ट्रांसफार्मर को हम क्या कहते हैं? आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। और अगर ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है तो उसकी हमेशा इफिशियंसी क्या होगी? आइडियल नहीं है तो लेस देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी। इन मॉडर्न डेज में जो ट्रांसफार्मर हैं दैट इज अप्रॉक्स टू बी 93% तक की इफिशियंसी दे रहे हैं। बाकी जो 7% लॉस हो रहा है वो 7% लॉस किस में हो रहा है? जो एनर्जी लॉस हो रही है 7%, तो एक तो हमिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, हम करता रहता है, और एक फ्लक्स लीकेज, अभी आपने देखा था चारों तरफ ब्लू कलर का लीकेज कर रहा है। एक रेजिस्टेंस जो होता है यहाँ पर उसकी वजह से भी लीकेज करता है, और एक जो हीट अंदर होती है उसमें, तो इन चारों की वजह से वो एनर्जी भी लॉस करता है। आई थिंक आपको ट्रांसफार्मर का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, और अगर और भी इसी तरीके से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं।